After the discussion of VACPR theory, we are going to discuss about the VBT, that is known as valence bond theory. Valence bond theory. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? इट एक्सप्रेस फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं कैसे ये फॉर्मेशन को बताता है। वो पहला पॉइंट ये है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the overlapping of atomic orbital of bonding atom. A covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbital of bonding atom. किसी bonding atom में और एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बनता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग पहले नोट कर लें। इन ऑर्डर टू शो ओवरलैपिंग the bonding atoms must come closer enough to each other such that their orbitals can overlap. इन ऑर्डर टू शो ओवरलैपिंग, एक ओवरलैपिंग को शो करने के लिए जो एटम्स हैं उनको एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक आना पड़ेगा, और इतना नज़दीक कि जब तक वो एक दूसरे पर ओवरलैप ना करने लगे। ठीक है, इसके लिए दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। पहला फोर्स जो होता है वो है रिपल्सिव फोर्स, और दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो कैसे, इसका नेचर क्या होता है? ये होता है शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ठीक है, जहां अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ये होता है लॉन्ग रेंज फोर्सेस। वहीं अगर हम बात करें रिपल्सिव फोर्स की, तो इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के एनर्जी को इंक्रीज करने में सहायता करता है, और ये क्या करता है? डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है। देखो, अगर हमारे पास दो एटम हैं, एक एटम ये ए है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये एटम ए, एक एटम हमारे पास ये है बी। ठीक है, ये है बी, इसका न्यूक्लियस जो है वो है एन ए, इसका न्यूक्लियस जो है वो है एन बी। इस पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसे हम मान लेते हैं ई ए, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम मान लेते हैं ई बी। तो इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा वो एन ए और ई बी में वर्क करेगा। ई बी को बी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ए एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ
ए, तो यहाँ पर दो ये जो वर्क कर रहे हैं इनके बीच में कौन सा क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर हम बात करें अट्रैक्टिव फोर्स की तो ये अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में हो रहा है, तो ये होगा एन ए एंड ए बी के बीच में और एन बी एंड ई ए के बीच में होगा। अगर यही हम बात करें रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में होगा, ई ए और ई बी के बीच में, एन ए और एन बी के बीच में। मीन्स व्हाट, ई ए एंड ई बी, एन ए एंड एन बी। यहाँ एन ए क्या है, एन ए क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, और ई ए क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए। Same as Nb is the nucleus of atom B and Ev is the electron of atom B. If we plot the graph between energy and internuclear force, then this is energy and this is internuclear force. If we plot the graph between both, two atoms are comes to close together, दो एटम हैं, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने की टेंडेंसी रखते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू करेंगे तो एनर्जी लेवल नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स विल बी इन एक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स विल बी इन एक्शन, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनके बीच में जब डिस्टेंस कम होता जाएगा, कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स। अब यहाँ पर जैसे जैसे ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस तो कम होता जाता है और एनर्जी लेवल क्या होता है, घटता जाता है। एक समय आएगा कि जब ये एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होंगे, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली सच एज। तो यहाँ जब ये एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जब एक एक दूसरे के कंप्लीटली क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स बोथ विल बी इक्वल, एंड हियर this minima indicates that both atom will be in a close distance, and the distance between both atom, that is known as bond length. This minimum bond length tells us that atoms cannot too much close together. When distance will be close together, distance will be short between the atoms, energy level will be high, and if we compress both atoms to each other, energy will be increased and then stability will be decrease. जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, घटता जाएगा। अगर हम इन दोनों को काफ़ी कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो एटम्स आ चुके हैं, अगर इन दोनों को हम काफ़ी कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, हाई एनर्जी विल बी act here and then the molecules will be breaks. Is that now a time comes as overlapping. We are going to discuss about the overlapping now. अब overlapping एक्चुअल में होता क्या है, देखो ओवरलैपिंग को हम कह सकते हैं, ओवरलैपिंग क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक orbitals into each other. Penetration of atomic orbital into each other is known as overlapping. इसमें भी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग,
How many type of overlapping? How many type of overlapping? First, that is SS type. In this type of overlapping, two s orbitals act together. One s, this is the s orbital combined with next s orbital, and both will be overlap together. For overlapping, both should be in a close distance, means such as the electron cloud will be here. This is known as electron cloud, and the final shape will be as this is S plus S gives penetrate together, and this is the electron cloud, and final structure will be such as, and the nucleus will be on the reach distance and electron cloud will be here. इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, डिस्टेंस पर होंगे. जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा. मीन्स हियर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, sigma bond, or we can say that sigma orbital. This is our first type of bond formation, first type of overlapping. Next, second type of overlapping, this is S and P overlapping. In this case, one S orbital and one P orbital. P orbital, what is the shape of P orbital? It will be just like dumbbell. Both are axial. हम ये किस पर बात कर रहे हैं, ये एक्सियल पर. इनके एक्सिस के अलोंग ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, एक बनाएंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर. यहाँ होगा न्यूक्लियस और ये होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इज दैट. और फाइनल क्या बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी हियर. इसमें भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड. इज दैट. नाउ थर्ड टाइप इज PP overlapping. PP overlapping. In this case, two p orbital are combined together as axial point, plus both will become close together and they will form such as electron cloud will be here, and finally they form such type of structure. Electron cloud is here. In this case also sigma bond formed. Sigma bond or sigma orbital, all these three type of overlapping belongs to axial overlapping because they are combined together in a simple axis. This is also, अगर हम इन दोनों एक्सिस को एक दूसरे पर ओवरलैप कराएं तो ये एक लीनियर पॉइंट मिलाएंगे, चाहे इस एक्सिस में जाएं चाहे इस एक्सिस में. जिस भी एक्सिस में हम उठाकर इसको रखेंगे वो एक लीनियर पॉइंट बनना चाहिए. सच टाइप ऑफ overlapping belongs to axial overlapping,
एंड सेकंड होता है हमारा पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। इन दिस केस सेकंड टाइप ये होता है पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। इन दिस केस two p orbitals whose axis will be parallel combine to each other, not combine to overlap to each other। ये देखो इनके जो एक्सिस हैं वो पैरेलल होंगे, ये जब एक एक दूसरे से पर ओवरलैप करते हैं तो इनका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। फिर ये दोनों लोब्स एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह कर बनेगा। ये हुए न्यूक्लियस एंड फाइनल structure will be as electron cloud is on the closer distance, sorry more distance, and this will be in a plane। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ होंगे and this plane is known as nodal plane। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है where no electron are found in such type of bond pi bond is formed, pi bond is formed। okay, after that we will discuss about the pi bond and sigma bond in another video। thank you।